हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे और बड़े अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। मैं संदीप कुमार साई मिलन कोचिंग क्लासेस से आज एक नया चैप्टर क्लास 9th ज्योग्राफी चैप्टर फर्स्ट लोकेशन एंड साइट्स लेकर के आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम समझेंगे कि ग्लोब के ऊपर हम किसी भी जगह की लोकेशन को कैसे फाइंड आउट करते हैं। हम समझेंगे कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं, कितने होते हैं, और हम ये भी देखेंगे कि जो टाइम जोन है वो हर एक कंट्री का कैसे लिया जाता है, कैसे इंडिया का टाइम जोन या बाकी कंट्री जो है अपना टाइम जोन लेकर के चलती हैं। और इस चैप्टर में हम ये भी समझेंगे कि इंडिया की जो साइज है वो कैसी है, आइलैंड है वो कहाँ पर है, किस तरह से हैं। तो हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं एक बार। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिया जो है एक हमारे जो ग्लोब हम देखते हैं, हम ग्लोब पर देखते हैं कि इंडिया यहाँ पर कहीं एग्जिस्ट करता है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है? ये हमारा इंडिया है, हमारा देश है। अब जब इस ग्लोब को हम देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है ये कुछ डॉटेड लाइन है, ये एक डॉटेड लाइन है और एक डॉटेड लाइन ये है। ये लाइन क्या है? तो ग्लोब पर आपने देखा कि ये दो तरह की लाइंस का ग्रिड बना हुआ है। ये ग्रिड क्या है? एक्चुअल में क्या है कि जैसे हम किसी जगह की लोकेशन पूछते हैं किसी से, तो वो हमें कुछ रेफरेंस दे करके बताता है कि आपको इधर जाना है, ऐसे जाना है, वहां से दाएं बाएं मुड़ करके आप वहां पहुंच जाओगे। तो हमें इन चीजों की जरूरत ना हो जब हम कहीं इस जगह पर, ऐसी जगह पर जा रहे हो जहां पर कोई बताने वाला नहीं हो, या एरोप्लेन उड़ रहे हैं, या फिर जो आपकी शिप वगैरह पानी के अंदर चल रही हैं, तो वो किससे लोकेशन पूछेंगे, किससे रास्ता पूछेंगे? तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए उस टाइम पर जो यूरोपियन लोग बाहर जाते थे उनको ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी कि सेम जगह पर पहुंचना उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट या बहुत ही मुश्किल टास्क होता था। तो वो लोग क्या करते थे, वो अपना एक मैप प्रिपेयर करते थे। वो जब जाते थे तो हर बार मैप प्रिपेयर करना, फिर उस मैप को समझना ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता था। तो उन्होंने इसको सोल्व करने के लिए दो चीजें मैप पर या ग्लोब पर उतारने की कोशिश की। वो दो चीजें क्या थी भाई? वो पहली चीज थी लैटिट्यूड। लैटिट्यूड्स क्या है भाई? इस ग्लोब पर आपको जो भी लाइन इस तरह से दिखाई देंगी, जिनका जो आपके डायरेक्शन, एक बार इनको समझ लो, डायरेक्शन समझ में आएगी तो ये भी समझ में आ जाएगा। डायरेक्शन क्या है भाई? आप जब भी कोई मैप लेते हो उस मैप को सीधा पकड़ो। अगर उसमें कोई फॉन्ट लिखे हुए हैं तो उनको सीधा करो। सीधा जब भी पकड़ोगे तो उस मैप पर आपके हेड की तरफ, ऊपर की तरफ क्या होगा? नॉर्थ होगा। नीचे की तरफ क्या होगा? साउथ, यानी पैरों की तरफ क्या होगा? साउथ होगा। राइट हैंड, जिस हाथ से आप लिख रहे हो राइट हैंड की तरफ, अगर कोई लेफ्टी है तो ध्यान रखना, राइट हैंड की तरफ ईस्ट होगा, और जो लेफ्ट हैंड है उसकी तरफ क्या होगा? वेस्ट होगा। तो ये डायरेक्शन देखने का एक बहुत इजी सा तरीका है। कोई भी मैप हो, चाहे वो वर्ल्ड का हो, चाहे आपके स्टेट का हो, चाहे आपके डिस्ट्रिक्ट का हो, बस वो सीधा पकड़ो। हेड की तरफ नॉर्थ, पैरों की तरफ आपका साउथ, राइट हैंड की तरफ ईस्ट और लेफ्ट हैंड की तरफ वेस्ट। तो अब ये जो मैप हम देख रहे हैं तो इसमें हम देख रहे हैं कि कुछ लाइंस हैं जो वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट, आप जो भी कहो, ये सर्कल है एक तरह से। तो ये जो लाइनें हैं जो लेटी हुई है, लेटीट्यूड, लेटी हुई लाइनें हैं, ये आपकी क्या है भाई? लेटीट्यूड्स है। ये जो लाइनें आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर, ये सारी लाइनें, ये 0 डिग्री लेटीट्यूड है। तो इस तरह से इस ग्लोब पर हम समझेंगे लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड को। तो ये हमारी लेटीट्यूड है। उसके बाद कौन सी है? फिर है आपकी लॉन्गिट्यूड। ये जो लॉन्गिट्यूड्स हैं यहां पर आपको दिखाई दे रही है, ये जो लाइन है जो कि नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती है और साउथ पोल तक आती है, ये सर्कल नहीं बनाती, ये पूरा सर्कल नहीं है, ये सेमी सर्कल है। तो ये लाइन हम इनको क्या बोलते हैं भाई? लॉन्गिट्यूड। ये दोनों लाइनें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड मिलकर के ग्रिड बनाती हैं और उसी ग्रिड से हम किसी भी जगह की लोकेशन को फाइंड आउट कर लेते हैं। अब हम समझेंगे कि इंडिया की लोकेशन क्या है। सबसे पहले हम इसी पे बात करते हैं, इंडिया की लोकेशन क्या है। तो इंडिया, अगर हम ग्लोब पर देख रहे हैं तो आप ये देख रहे हो कि ये जो 0 डिग्री की आपकी जो प्राइम मेरिडियन है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, और ये आपकी है 0 डिग्री लैटिट्यूड, जिसको हम इक्वेटर भी बोलते हैं। इनसे हम सीधा सीधा एक चीज समझेंगे कि ग्लोब को हम चार हिस्सों में बांट रहे हैं। चार कौन सा है भाई? ये कौन सा है?
अब यहां से किधर है, ये ईस्ट की तरफ, और ऊपर नॉर्थ, तो ये क्या हो गया, नॉर्थ ईस्ट। ये क्या है, किधर है ये आपका नॉर्थ ईस्ट की तरफ है, बट ये क्या है, साउथ में है, तो ये क्या हो गया भाई, ईस्ट, साउथ ईस्ट। फिर आप आओगे इधर, इसमें ये देखो ये किधर है, नॉर्थ से किधर है, वेस्ट की तरफ, और जो ऊपर की तरफ है नॉर्थ की तरफ, तो ये क्या हो गया, नॉर्थ वेस्ट। और ये जो हिस्सा है ये क्या है भाई, अगर आप इसको देखोगे तो ये 0 डिग्री से किधर है, वेस्ट की तरफ, और इक्वेटर से किधर है, साउथ की तरफ, तो ये क्या हो गया, साउथ वेस्ट। तो ये डायरेक्शन बनती है। तो इंडिया किधर लाई कर रहा है, इंडिया कर रहा है नॉर्थ ईस्ट में, किधर है भाई, नॉर्थ में है, और ऊपर की तरफ है तो ईस्ट में। तो जब हम लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को देखेंगे तो ये भी हम ध्यान रखेंगे कि उनके पीछे हम ईस्ट लगा रहे हैं, वेस्ट, क्योंकि ये जो वर्ण है वो डिनोट करेंगे हम नॉर्थ, जो लिखा जाएगा वो एन लिखा जाएगा वो नॉर्थ के को रिप्रेजेंट करेगा। वैसे ही हम ई लिखेंगे तो ईस्ट को, डब्ल्यू लिखेंगे तो वेस्ट को, और अगर हम एस लिखेंगे तो साउथ को रिप्रेजेंट करेगा। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड इनके बिना अधूरे रह जाते हैं, क्योंकि हमें फिर पता नहीं चलेगा कि वो किन लैटिट्यूड की बात करें। अभी समझेंगे इनको, फिर आपको समझ में आएगी। तो अब देखो, ये इंडिया की अब लोकेशन हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं। ये ग्लोब है आपका, और मैंने आप यहां पर दिखाया कि सिर्फ एक प्राइम मेरिडियन जो हमारी 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, मैंने ड्रॉ किया यहाँ पर, ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, और ये क्या है, 0 डिग्री लैटिट्यूड। अब इनका एक ग्रिड बन जाता है, यानी ये बहुत सारी लाइनें जो होंगी एक साथ, इस तरह से ये लाइन बनेंगी। समझ लेना लाइन किधर जा रही है, उन पे ज्यादा फोकस मत करना, क्योंकि ये समझाने के लिए है आपको। हाँ, तो ये आकर के एक जगह मिल रही है, एक जो आपका साउदर्न पोल है वहां पर मिल रही है, और यहाँ आपकी जो नॉर्दर्न पोल है वहां पर ये आपस में मिल रहे हैं। तो ये ग्रिड बन गया, ये आपका क्या है, ये सारी क्या है भाई, लॉन्गिट्यूड्स हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हो, तो ये इनके पैरेलल और लाइन खींची जाएंगी 0 डिग्री, ये 0 डिग्री है, इससे ऊपर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसे करके लास्ट तक हम यहां पर आ जाएगा 90 डिग्री। ये एक डॉट होगा 90 डिग्री का, और ऐसे ही साउथ में फिर जो है वो इसके पैरेलल बहुत सारी लाइन है, ये पैरेलल लाइन है, ये भी ध्यान रखना, ये क्या है, पैरेलल। 0 डिग्री से 90 ये नॉर्थ है, और ये क्या है, साउथ है। 0 डिग्री से 90 और नॉर्थ और साउथ। ऐसे ये क्या है भाई, ये 0 डिग्री थी, इससे इधर क्या है भाई, ये राइट हैंड की तरफ बताया था मैंने ईस्ट, और लेफ्ट हैंड की तरफ मैंने बताया था वेस्ट। तो ये आपका ग्रिड है, और इनको जब मिला देंगे तो ये पूरा एक आपको लोकेशन प्रोवाइड करेगा। ये ग्रिड लोकेशन हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि जब तक हमें एक नंबर नहीं होगा लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या है, तब तक हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि ये तो लाइन है सिर्फ। अब देखो, अब जब हम इस चीज को समझते हैं तो आप आ जाओ एक बार फिर से इस पेज पर। इंडिया की जो लैटिट्यूड है, इंडिया के जो लैटिट्यूड्स हैं वो क्या है भाई, 8 डिग्री 4 मिनट, सॉरी 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। यानी ये दोनों ही जो हमारे लैटिट्यूड्स हैं ये नॉर्थ में आते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आते हैं। ऐसे ही फिर लॉन्गिट्यूड की बात करेंगे, तो लॉन्गिट्यूड जो है वो क्या है इंडिया के, तो लॉन्गिट्यूड आप देखोगे तो यहां पर आपको दिखाई देंगे क्या है, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ये हमारे क्या है, लॉन्गिट्यूड है इंडिया के। अब हम क्या इनकी हेल्प से, इतना पता है तो क्या हम इंडिया की लोकेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जब हमें ग्लोब पर ये पता है कि हमारा इंडिया जो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ में है, तो हम कहा जाएंगे, 0 डिग्री इक्वेटर है, हमें पता है कि ऊपर की तरफ नॉर्थ है और नीचे की तरफ क्या है, साउथ है, तो हम किधर जाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर पता चल गया कि ये कहाँ है, नॉर्थ में है, तो हम 0 डिग्री से ऊपर की तरफ जाएंगे, 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसे करके 8 डिग्री 4 मिनट को फाइंड आउट कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहां से ये जो इंडिया शुरू हो रहा है, कन्याकुमारी जो है, ये है 8 डिग्री 4 मिनट,
नेक्स्ट मैप है उसमें और अच्छे से ये चीज आपको समझ में आ जाएगी। देखो यहाँ पर, तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट, क्योंकि 0 डिग्री से पहले क्या आएगा, 8 डिग्री 4 मिनट। फिर जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो नंबर बढ़ते चले जाएंगे ऊपर लास्ट तक। यहाँ पर ये जो लाइन आ रही है ये कौन सी है, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ की लाइन है। ऐसे ही फिर हम बात करते हैं आपके लॉन्गिट्यूड्स, तो यहाँ पर एक लाइन है वो कितनी है, 68 डिग्री 7 मिनट की है, वो लॉन्गिट्यूड है। वो फिर इधर जाते जाएंगे वो बढ़ती चली जाएगी 97 डिग्री 25 मिनट। यहाँ पर आपका एक लोकेशन है जो ये आपका अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश में एक जगह किबिथु, तो वहां पर ये है 97 डिग्री 25 मिनट। ये सबसे हमारा क्या है, ये इस तरफ हमारा ईस्टर्न पॉइंट है। तो ये क्या है भाई, क्योंकि जब इंडिया की बात करते हैं ना तो आप लोकेशन देख लो, ये क्या है नॉर्थ, ये क्या है साउथ, ये क्या है ईस्ट और ये क्या है वेस्ट। तो अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाए कि इंडिया का नॉर्थ मोस्ट लेटीट्यूड कौन सा है, तो पहली बात लेटीट्यूड कौन सी लाइन होती है, इस तरह से जो लेटी हुई है वो, तो नॉर्थ मोस्ट, नॉर्थ की तरफ सबसे ज्यादा कौन सा है, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ये नॉर्थ मोस्ट हो गया। ठीक है, ऐसे अगर ये पूछा जाए कि ईस्टर्न मोस्ट कौन सा है, तो ईस्टर्न ईस्ट की तरफ कौन सा है, क्योंकि इंडिया के रेफरेंस में सबसे ईस्ट में कौन सा है, तो 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। और अगर ये पूछा जाए कि इंडिया का वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड कौन सा है, तो अब देखो वेस्ट में कौन सा है, ये बेशक ये ईस्टर्न है, हमें पता है कि ये हम क्या लिखते हैं 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, लेकिन है किस साइड में ये, जब इंडिया के रेफरेंस में बात करेंगे तो इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में है ये, तो वेस्टर्न क्या कहेंगे, लॉन्गिट्यूड कहेंगे। ऐसे ये है, वो तो नॉर्दर्न था, ये क्या है साउदर्न, इंडिया का साउदर्न मोस्ट लैटिट्यूड कौन सा है भाई, 8 डिग्री 4 मिनट, ये मेनलैंड का है। अगर वो बात करे कि जो इंडियन यूनियन, तो इंडियन यूनियन का आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रहा होगा एक हमारा आइलैंड है यहाँ पर, अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार में यहाँ पर एक बिल्कुल ही साउथ में एक पॉइंट है 6 डिग्री 45 मिनट, यहाँ पे लिखा भी हुआ है 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ, जो कि है इंदिरा पॉइंट, इसका नाम है इंदिरा पॉइंट। तो ये सबसे इंडियन यूनियन का, लेकिन अगर मेनलैंड पूछा जाता है तो यही रहेगा फिर, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फिर से आते हैं एक बार, हाँ, तो ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आपको आई होप समझ में आए होंगे, और इंडिया की लोकेशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं जब हमें ये पता है कि 8 डिग्री 4 मिनट और फिर 37 डिग्री और आपकी 6 मिनट नॉर्थ है ये। फिर उसके बाद यहाँ ये 0 डिग्री क्या है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, तो लॉन्गिट्यूड में हमें पता है कि हमारे जो नंबर है वो कितने हैं, हमारी कोऑर्डिनेट्स वो है 68 डिग्री, यानी 0 डिग्री से 68 डिग्री किधर चलें, इधर या इधर। तो हम ये देखेंगे कि इसके पीछे क्या लिखा हुआ है, इसके पीछे लिखा हुआ है ईस्ट, तो किधर चलेंगे, 0 डिग्री से ईस्ट की साइड चलेंगे, तो इधर जा रहे हैं ईस्ट की साइड। और अगर वेस्ट हो तो हम कहाँ चलेंगे, वेस्ट की साइड चलेंगे, लेकिन इंडिया ईस्ट में है तो हम कहाँ जाएंगे, ईस्ट की तरफ। तो 68 डिग्री तक हम जाएंगे, 68 डिग्री से और उससे आगे 7 मिनट। तो यहां तक जो इंडिया का ये जो गुजरात का एक रीजन है वहां तक हम जाएंगे, गौर माता करके यहाँ पर एक रीजन है वहां तक गुजरात का, वहां तक ये है 68 डिग्री 7 मिनट। और फिर वही अरुणाचल प्रदेश का किबिथु जिसका जो है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। तो ये इंडिया के लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड हैं जिनको, जिनकी हेल्प से हम ग्लोब के ऊपर इंडिया को फाइंड आउट कर सकते हैं। आप किसी भी आप अपने स्टेट के लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जान लो, कोऑर्डिनेट्स जान लो, तो आप उनको भी फाइंड आउट कर पाओगे कि वो कहाँ पर हैं। बशर्ते आपको ये पता होना चाहिए कि इनकी लोकेशन कैसे होती है और कहाँ कहाँ होती है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। आप अब जो जीपीएस काम करता है ना आपका, जो आपको हर एक जगह की लोकेशन दिखाता है, आप फाइंड आउट करते हो कहीं जाना है, तो वो जीपीएस इन्हीं कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग काम करता है। बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं वो कोऑर्डिनेट सर्च करता है और उसी के अकॉर्डिंग वो बताता है ये जगह इतनी दूर है, इतने इस जगह पर लोकेटेड है। तो जीपीएस इसी के बेसिस पे काम करता है, इन्हीं कोऑर्डिनेट्स के बेसिस पे काम करता है। उसके बाद फिर हम बात करते हैं कि जो हमारे इंडिया है, आपको ये चीज समझ में आई होगी, मैप हम फिर से फिल करेंगे, एक बार आपको समझा दूंगा मैं फिर। अब बात करते हैं हम थोड़ी सी साइज के बारे में, इंडिया का साइज कैसा है। इंडिया वर्ल्ड में बहुत ही एक इम्पोर्टेंट कंट्री है, पॉपुलेशन के साइज तो हम देखें तो भी अब तो हम वर्ल्ड में फर्स्ट पर आ गए हैं। आफ्टर पहले हम चाइना के बाद सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री होते थे, अब हम
अगर हम सेंसेक्स कभी होगा तो हमारी पॉपुलेशन चाइना को भी क्रॉस कर चुकी होगी और हम फर्स्ट पर होंगे। वैसे अभी भी डाटा आ रहे हैं कि जिसमें इंडिया की पॉपुलेशन को चाइना से ज्यादा ही दिखाया गया है, बट सेंसेक्स एक पूरा एक जो है पॉपुलेशन के बारे में आपको डाटा देता है, हम उसी पर ज्यादा बिलीव करते हैं। वही हमारे पास एक डेप्थ और एक फुल्ली जो एक एनालाइज डाटा हमें देता है कि किस तरह की पॉपुलेशन हमारी है, किस क्लास किस ग्रुप की है। तो वो सेंसेक्स कभी होगा तो हमें बताएगा कि एक्चुअल में हमारी पॉपुलेशन कितनी है। तो अब हम बात करते हैं कि इंडिया की जो साइज है वो क्या है। इंडिया की साइज है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया वर्ल्ड का 7th लार्जेस्ट कंट्री है भाई। कितना? 7th लार्जेस्ट कंट्री है। 7वें नंबर का सबसे बड़ा कंट्री है ये। इससे पहले 6 कंट्री और हैं, वो कौन कौन से हैं उन पे भी डिस्कस करेंगे। एक बार ये और देख लेते हैं कि टोटल कितना परसेंट, लगभग 2.4% जो है वो एरिया कवर करता है ये पूरे वर्ल्ड का, यानी ज्योग्राफिकल एरिया कवर करता है। जो हमारे पास ग्लोब पर जो एरिया है टोटल उसका 2.4% एरिया कवर करता है। अब हम बात करते हैं लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। आपको समझ में आ गया। एक चीज और आपको बतानी थी, वो क्या है? लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में इंडियन जो स्टैंडर्ड टाइम है वो किसके अकॉर्डिंग देखते हैं। देखो, लॉन्गिट्यूड्स हमें हेल्प करते हैं टाइम देखने में, क्योंकि सन जो ट्रेवल करता है, जब अर्थ घूमती है तो वो उसी के अकॉर्डिंग ट्रेवल करता है और वो हमें टाइम बताता है। पुराने जो टाइम होते थे, जब घड़ियां नहीं होती थी, तो लोग सन की शैडो से ही टाइम देखते थे, और आज भी हम उसी चीज को फॉलो करते हैं। हमारी वॉचेज उसी को फॉलो करती हैं। बस ये कि वो एक सिंपलेस्ट तरीका हो गया। अब हमें बाहर जाकर के धूप को नहीं देखना कि कहाँ तक पहुंची है, हम अपनी वॉच देख लेते हैं और उसी से हमें टाइम का पता चल जाता है। तो इंडिया का जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है ना, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो हम देखते हैं, वो कहाँ से देखते हैं भाई? वो देखते हैं हम 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। ये इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन है। क्या है ये? इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। यहां से हम इंडिया का टाइम लेते हैं। और ये हमारा जो ग्रीनविच है, ये जो 0 डिग्री है, जिसको प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, ग्रीनविच भी बोल देते हैं, क्योंकि ये जो लाइन है वो ग्रीनविच एक इनकी एक, जिसको प्रयोगशाला लैब बोलते हैं, जहां से इन्होंने इस ग्रिड को बनाने का, यानी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को डिसाइड करने के लिए, जब वो एक ऑफिस उन्होंने सेटअप किया कि हम पूरे अर्थ को लोकेट करने के लिए कुछ ग्रिड्स डेवलप करेंगे, तो उन्होंने ग्रीनविच में, लंदन जो है वहां पर, यानी ब्रिटिशर्स ने शुरू किया था ये, तो वहां पर उन्होंने सबसे पहले अपना ऑफिस सेटअप किया और वहीं से एक लाइन उन्होंने कहा कि ये सेंटर होगा, और एक लाइन जिसको उन्होंने प्राइम मेरिडियन या फिर ग्रीनविच लाइन उसको बोलते हैं। तो ये 0 डिग्री है क्या? लॉन्गिट्यूड, ये ध्यान रखना है। तो इससे इधर आपका ईस्ट, तो इधर वेस्ट, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो ये प्राइम मेरिडियन है। इससे हमारा टाइम कितना आगे है, यानी अब जैसे जैसे आप ईस्ट में जाओगे टाइम आगे जाएगा, यानी वो प्लस हो जाएगा, और जैसे जैसे वेस्ट में जाएंगे तो टाइम क्या हो जाएगा? वो माइनस में। तो हम जो है वो प्राइम मेरिडियन से प्लस 5:30 जो है वो आगे है। 5.5 घंटे हम आगे हैं उनसे। तो जब भी हम अपना टाइम सेट करते हैं, पहले मोबाइल होते थे उनमें टाइम सेट किया जाता था, वहां पर वो टाइम जो इंडिया हम लेकर के टाइम जोन, और फिर उसमें दिखाते थे प्लस 5 5 आवर एंड 30 मिनट्स। आजकल अब ऑटोमेटिकली हो जाता है। चलो, तो हमारा ये क्या है भाई? स्टैंडर्ड मेरिडियन पूछा जाता है ये। और ये लाइन जो है वो स्टैंडर्ड जो मेरिडियन हमारी 5 स्टेट से गुजर रही है, वो मैप में मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद टोटल लॉन्गिट्यूड्स कितने होते हैं भाई? 0 डिग्री से लेकर के, और ये पूरा घूम जाता है। तो अगर आपने मैथमेटिक्स पढ़ा है थोड़ा सा, तो आपको पता है कि जब हम उसी पॉइंट पे वापस आ जाते हैं सर्कल में, तो वो कितने हो जाते हैं? 360 हो जाते हैं पूरे। तो ये पूरी 360 लाइन है, जीरो वाली कंसिडर नहीं होगी, क्योंकि 360 वहीं पर लास्ट में होता है। तो ये पूरी कितनी है? 360 लाइन है ये। लेकिन जब हम बात करते हैं अपने लैटिट्यूड्स की, तो लैटिट्यूड्स में 0 डिग्री से ऊपर की तरफ, यानी नॉर्थ की तरफ 90 लाइन्स, अभी मैं इसको बताऊंगा, 90 कंसिडर करते हैं अभी, 90 लाइन्स हैं। और 0 डिग्री से साउथ में भी 90 है। तो 90 इधर 90 उधर, कितनी होगी? 180, और एक 0 डिग्री, तो 181 लाइन होगी ये पूरी, जो कि हम यहाँ देखते हैं। लेकिन कुछ ज्योग्राफर या कुछ बुक्स में 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ को पूरी लाइन ना मान करके इनको डॉट माना गया है। तो वो लोग मानते हैं कि यहाँ पर टोटल लाइन 179 ही है, यानी वो दो लाइन नहीं है, वो डॉट है।
तो इसलिए उनकी संख्या क्या हो जाती है, 2 लाइन कम हो जाती है। ओके, देन उसके बाद 5 इंपोर्टेंट क्या है आपके लैटिट्यूड्स है, वो भी मैं आपको बताता हुआ चलता हूँ कौन कौन से हैं भाई। सबसे पहले तो इक्वेटर ही है, 0 डिग्री जिसको हम कहते हैं इक्वेटर। उसके बाद फिर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो इक्वेटर से नॉर्थ में है 23.5 नॉर्थ लैटिट्यूड को हम क्या बोलते हैं भाई, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ऐसे ही फिर साउथ में भी है 23.5 साउथ जो लैटिट्यूड है उसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। फिर उसके बाद है आर्कटिक सर्कल। आर्कटिक सर्कल कितने पर है भाई, ये यहां पर आपको मिलेगा आर्कटिक सर्कल 66 डिग्री 5 मिनट नॉर्थ। और ऐसे ही फिर अंटार्कटिका सर्कल है, वो भी कितना है भाई आपका यहां पर 66 डिग्री 5 मिनट साउथ। तो ये जो आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिका सर्कल है ये भी आपको ध्यान रखनी है। तो 4 ये और 1 इक्वेटर, ये 5 इंपोर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं जो आपको ध्यान रखने होंगे विद डिग्री कि कितने डिग्री पर है ये। तो ये सारे आप आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। देन उसके बाद फिर हम चलते हैं नेक्स्ट। हाँ, साइज की हम बात कर रहे थे कि इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड में। तो पहले और कौन कौन से, सबसे बड़ा कंट्री है रशिया। रशिया आज भी सबसे बड़ा कंट्री है, जबकि पहले जो यूएसएसआर होता था उससे 15 कंट्री अलग हो चुके हैं, यानी 15 कंट्री नए बन गए। फिर भी रशिया आज भी दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री है। और ये दोनों ही आपके जो हम बोलते हैं कि जो एशियन कॉन्टिनेंट है और यूरोपियन कॉन्टिनेंट है, दोनों में लाई करता है और दोनों का ही सबसे बड़ा कंट्री है। देन उसके बाद कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया एंड देन इंडिया। तो ये आपको याद करने पड़ेंगे भाई। रशिया सबसे बड़ा कंट्री है, देन उसके बाद कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। ये 7th हो गया इंडिया 7th नंबर पर। तो ये इंडिया का क्या है भाई साइज, 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इसका टोटल साइज है। अभी हम बात करेंगे कि इंडिया की टोटल कोस्ट लाइन कितनी है, कौन सी नेबर कंट्री है। जब मैप में हम चलेंगे तो वहां से हम इसको समझ पाएंगे अच्छे से। तो इस मैप को जब हम देखते हैं तो पहले तो यहां से आप देख रहे होंगे ये जो एरिया है गुजरात में, यहां से ऊपर आपकी लैंड बाउंड्री है, कहां तक, यहां तक आपकी लैंड बाउंड्री है। और यहां से आप देखोगे ओशन शुरू हो जाते हैं। इधर आपका क्या है अरेबियन सी स्टार्ट हो गया, और इधर आप देखोगे तो क्या है बे ऑफ बंगाल। तो ये आपकी कोस्ट लाइन है, यानी जो हमारे ओशियंस में जो बाउंड्री है उसको हम बोलते हैं कोस्ट लाइन। और जब हमारी लैंड बाउंड्री है, जो हम दूसरे देशों के साथ लैंड शेयर करते हैं लैंड बाउंड्री, उसको हम बोलते हैं आपकी सिंपली लैंड जो बाउंड्री है उसको हम लैंड बाउंड्री ही बोलते हैं। तो अब देखो यहां से लेकर के और ये पूरी टोटल कितनी है, तो ये इसकी लेंथ यानी कोस्ट लाइन की लेंथ कितनी है और कितनी लेंथ है आपके टोटल लैंड बाउंड्री की। तो लैंड बाउंड्री की जो लेंथ है वो है 15,000 15,200 किलोमीटर, ये इसकी टोटल लेंथ है। देन उसके बाद फिर अगर हम कोस्ट लाइन की बात करें तो वो है 7,516.6 किलोमीटर, जो आपकी एनसीईआरटी में है। अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले ही 2025 में एक और सर्वे किया जाता है, सर्वे ऑफ इंडिया ने एक सर्वे किया, और उस सर्वे में क्या बताया है, उस सर्वे में बताया कि ये जो लेंथ है कोस्ट लाइन की लेंथ है वो इंक्रीज हो गई है। वो इसलिए इंक्रीज हुई है, उनके पास बेटर मैनेजमेंट हो गया, इंस्ट्रूमेंट है मेजर करने के लिए, और कुछ आइलैंड को भी इंक्लूड किया गया है। तो वो कितनी है टोटल, वो लगभग 11,000, काफी मैसिव इंक्रीज हुआ है वो। और यहाँ पर हाँ ये देखो, यहाँ पर ये जो लाइन है वो 11,098.8 11,098.8 किलोमीटर लंबी हो गई अब। और ये सर्वे किया है सर्वे ऑफ इंडिया ने, किसके साथ, नेशनल हाइड्रोलॉजिकल हाइड्रोग्राफिक जो ऑफिस है उसके साथ मिल करके सैटेलाइट से जो डाटा लिया गया है, उस सैटेलाइट डाटा से अब हमारी जो कोस्ट लाइन है वो इंक्रीज हो गई है। बट एक बात ध्यान रखना,
एनसीईआरटी में स्टिल वही डाटा है, क्योंकि एनसीईआरटी एक दिन में नहीं बदल जाती भाई, कि आज सर्वे किया और उसमें कुछ चीजें आ गई और वो चीजें इंप्लीमेंट हो गई, नहीं, आपको वही डाटा मिलेगा जब आप नेक्स्ट उसमें देखोगे। हाँ, यहाँ आपको देखोगे तो यही डाटा है अभी, और आपको यही याद भी करना है अभी। 7516.6 किलोमीटर ही आप याद करोगे, इससे अभी वो आपको याद नहीं करना। वो आपके अगर करंट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, करंट नॉलेज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या कॉम्पिटेटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, तो वहां आप उसको याद कर लोगे। ठीक है, तो ये सब हो गया। देन उसके बाद मैप को एक बार समझ लेते हैं फिर से। दो चीजें मैंने इस पे और बतानी है, लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड आपको समझ में आ गया। दो चीजें क्या बतानी है भाई, एक तो ये क्या है भाई, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, डॉटेड लाइन आप मैप में देखते हो, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, जो 23.5 नॉर्थ जो लेटीट्यूड है वो है, और ये इंडिया के 8 स्टेट से गुजरती है भाई, इंडिया के 8 स्टेट। ये पूछा जाता है कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि कौन से स्टेट से जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरी हुई, तो 8 स्टेट कौन से, देखो यहाँ से ये गुजरात है, फिर यहाँ थोड़ा सा राजस्थान का एरिया आता है, तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश आ जाएगा, फिर मध्य प्रदेश के बाद फिर वो आ जाएगी छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से झारखंड, झारखंड से वेस्ट बंगाल। तो अब तक ये 6 हो गए, और उसके बाद वेस्ट बंगाल में जाने के बाद फिर इधर आपके त्रिपुरा और मिजोरम आते हैं, तो 6, और ये 2 ये स्टेट जो नॉर्थ ईस्ट के हैं वो हो जाते हैं, तो टोटल 8 स्टेट है ये। इनको अच्छे से याद कर लेना, टोटल 8 स्टेट हैं जिनसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास थ्रू होती है इंडिया में। उसके बाद ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, जो हम बात कर रहे थे, स्टैंडर्ड मेरिडियन, यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट है। ये कितने स्टेट से गुजरती है, ये गुजरती है 4 स्टेट से। कौन कौन से, अब इसमें देखो सबसे पहले यहाँ पर ये कौन सा है, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से आएगी मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश आएगा नीचे, फिर यहां से छत्तीसगढ़ का जो रीजन गुजरा हुआ है वहां से जाएगी, और छत्तीसगढ़ से फिर थोड़ी सी इधर जो उड़ीसा लगता है, उड़ीसा, और लास्ट में फिर ये आंध्र प्रदेश। 5, सॉरी मैंने स्टार्टिंग में 4 बोल दिया, ये 5 स्टेट है पूरे, तो 5 स्टेट से ही गुजरती है ये। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको, उत्तर प्रदेश है, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ से नीचे फिर आपका उड़ीसा और आंध्र प्रदेश है। इन 5 स्टेट से ये रेखा जो है गुजरी हुई है। कौन सी है ये, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। कितने डिग्री पर, 82 एंड 30 डिग्री ईस्ट। हमेशा ध्यान रखना ईस्ट, इसके साथ ई लगेगा क्योंकि वो ईस्ट में है वो लाइन। देन अब यहां तक आपको समझ में आ गया, आई होप आप अच्छे से समझ पाए होगे। अब इसमें एक चीज आपको और बतानी है, और वो है स्वेज कैनाल। कहीं पूछा गया है आपसे, डू यू नो में, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहां पर आपको पूछा गया है स्वेज कैनाल। तो स्वेज कैनाल देखो बनी कब हुई थी, ओपन कब हुई थी, ये ओपन हुई थी 1869 में, 1869 में ओपन हुई थी, लगभग 10 साल इसको बनने में लगे थे, 59 से बनना शुरू हो गई थी ये। अब मैप में ये कहां पर है, जब मैप आप वर्ल्ड का देखते हो, क्योंकि इंडिया में नहीं है, ये ध्यान रखना, कभी आप सोचो कि इंडिया में होगी, इंडिया की मैप की बात करें, नहीं, ये इंडिया में नहीं है, ये कहाँ है, देखो ये इंडिया है, इंडिया से ये आपका पूरा अरेबियन सी, अरेबियन सी से इधर आते हैं हम, ये इधर आप लाइन देख रहे हो ये, और इधर है ये रेड सी, रेड सी से अरेबियन सी कनेक्ट होता है, और यहाँ रेड सी जो है वो थोड़ा सा ये लैंड बाउंड्री इसको काट करके ये एक आर्टिफिशियल कैनाल बनाई गई है, यानी हमने बनाई है, ह्यूमन बीइंग ने, और ये इसको जोड़ती है किसके साथ भाई, मेडिटेरियन सी के साथ। मेडिटेरियन सी के साथ जोड़ने से क्या हो गया, हमारा और यूरोप का जो डिस्टेंस था वो घट गया, कितना घट गया, 7000 किलोमीटर का कम हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट था, क्योंकि इसके बाद जो ट्रेड रूट थे वो बिल्कुल चेंज हो गए। पहले हम बहुत घूम के अफ्रीका का चक्कर लगा करके इंडिया तक पहुंचते थे, बट अब हमारी सिर्फ जो भी हम ट्रेड करते हैं वो सारी स्वेज कैनाल के थ्रू चली जाती है। स्वेज कैनाल का कंट्रोल इजिप्ट के पास है, कई बार पूछ लेते हैं, इजिप्ट इसको कंट्रोल करता है, और रेवेन्यू भी कमाता है इजिप्ट बहुत सारा इससे, क्योंकि जो भी शिप यहाँ से पास आउट होती हैं दिन भर में, उन सब से वो रेवेन्यू इकट्ठा करता है। तो ये अब बात आती है इंडिया की नेबर कंट्री। नेबर कंट्री कौन कौन से हैं, तो मैप में हम ये देखेंगे कि इंडिया जो है, इधर से आप देखो, यहाँ पर पाकिस्तान एक कंट्री है जिसके साथ हम बाउंड्री शेयर करते हैं। ठीक है, पाकिस्तान है ये। अब आपको डायरेक्शन समझ में आ गई किधर है ये एरिया कौन सा है भाई, ये हमारा वेस्ट है, लेकिन किधर है, ऊपर की तरफ है, तो नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, उसके बाद फिर यहां पर थोड़ी सी आप लाइन देख रहे हो, ये जो लाइन है, यहां पर हम अफगानिस्तान के साथ एक छोटी सी लाइन जो है बाउंड्री शेयर करते हैं, लैंड बाउंड्री।
और उसके बाद फिर इधर आपका क्या आ जाता है, चाइना, तिब्बत, जिसको हम अब चाइना ही बोलते हैं। तो वो सारा ये पूरा एरिया कवर करता है। और फिर हमारे दो छोटे नेबर कंट्री हैं, नेपाल और भूटान। तो ये भी हमारे नेबर कंट्री है, नेपाल भूटान। और ये है हमारा एक छोटा सा और नेबर कंट्री, बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ हम सबसे ज्यादा लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं। अगर ये कुछ क्वेश्चन पूछा जाए कि किस कंट्री के साथ हम सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर करते हैं, तो वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा। उसके बाद फिर एक और बचता है, वो है आपका म्यांमार। म्यांमार भी हमारा एक क्या है भाई, नेबर कंट्री है, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के साथ, नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट है उनके साथ बाउंड्री शेयर करता है। ये हमारे लैंड बाउंड्री के नेबर कंट्री हैं। उसके बाद फिर आप देखोगे यहाँ पर इंडिया का मैप लेते हैं तो फ्री में एक मैप मिल जाता है हमें श्रीलंका का। श्रीलंका हमारा एक नेबर आइलैंड कंट्री है। और इधर आप देखोगे तो श्रीलंका से नीचे ही थोड़ा सा ये लक्षद्वीप से थोड़ा सा नीचे एक और कंट्री है। अब इसका नाम क्या है भाई, आप फाइंड आउट कर लेना अपने आप, इसका नाम क्या है। इधर एक छोटा सा नेबर कंट्री है, बिल्कुल ही छोटा। और कभी थोड़े दिन पहले अभी इसके साथ हमारे कुछ कंफ्लिक्ट भी होते हैं, जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब हमारे लक्षद्वीप में जाकर के फिर एक फोटो शूट करते हैं और टूरिज्म को लेकर के। हालांकि वो रिश्ते सुधर चुके हैं अब। तो आप अपने आप गैस करना और फाइंड आउट कर लेना। आपके लिए क्वेश्चन छोड़ता हूँ। अब ये मैप आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। उसके बाद नेबर कंट्री आपको समझ में आ गए। सबसे ज्यादा बाउंड्री किसके साथ शेयर करते हैं भाई, बांग्लादेश के साथ। फिर बता दें सेकंड नंबर पर हम बाउंड्री शेयर करते हैं चाइना के साथ सबसे ज्यादा। थर्ड नंबर पर हम पाकिस्तान के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। अब क्वेश्चन यहां से भी आ जाता है कि कौन कौन से स्टेट, तो मैं वो भी बता के चलता हूं आपसे। तो यहाँ पर आप देखिए गुजरात है। गुजरात किसके साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है, पाकिस्तान के साथ। इधर फिर ये आपका राजस्थान का एरिया लगता है, तो ये किसके साथ कर रहा है, पाकिस्तान। तो गुजरात, राजस्थान। इधर ऊपर ऊपर आपका क्या आ गया भाई, पंजाब का रीजन है, तो पंजाब भी पाकिस्तान के साथ। ये फिर ये स्टेट नहीं है, ध्यान रखना। अब ये यूटी हो गया, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख यूटी बना दिया गया। पहले ये स्टेट था, बुक में आप भी स्टेट लिखा होगा, बट आपको ये समझ में आया। अब ये यूनियन टेरिटरी है, यूटी है। तो अब ये दो यूटी, यानी दो में से एक, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर यहां से आपको नजर आएगा इस तरह से एक लाइन आपको, ये जम्मू एंड कश्मीर की। जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, ये वाला क्या है, लद्दाख। और ये क्या है भाई, जे एंड के। तो ये दोनों ही आपके पाकिस्तान के साथ बाउंड्री शेयर कर रहे हैं। देन उसके बाद फिर अफगानिस्तान के साथ लद्दाख बाउंड्री शेयर करता है। हालांकि अफगानिस्तान के साथ जो बाउंड्री हम शेयर करते हैं वो पीओके में है। यहाँ पर मैं आपको मेंशन कर देता हूँ, ये क्या है भाई, पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, जो पाकिस्तान के कंट्रोल में है एक्चुअल में। और इधर फिर आप आते हैं तो ये लद्दाख जो है फिर चाइना के साथ बाउंड्री शेयर करता है। इधर आपका हिमाचल और उत्तराखंड है जो चाइना के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। और उत्तराखंड जो है वो नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर करता है। फिर उत्तर प्रदेश, बिहार, वो नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। इधर आपका सिक्किम है, वो भी किसके साथ, नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है। फिर आ जाता है भूटान, भूटान, अरुणाचल प्रदेश, नीचे आपका क्या है, असम का रीजन भी लगता है। और इधर आपका है मेघालय, मेघालय के साथ बाउंड्री शेयर करता है। अफगानिस्तान जो है वो आपका सॉरी बांग्लादेश, बांग्लादेश जो है वो आपका बहुत सारे यहाँ पर जो स्टेट लगते हैं, जिनमें वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है। ऊपर आपका जो है वो मेघालय है। इधर आप देखोगे तो ये जो मेघालय के बाद फिर नीचे आपके त्रिपुरा ये आ जाता है, त्रिपुरा। इधर आपके जो स्टेट है नागालैंड वगैरह, इन सब के साथ भी थोड़ी थोड़ी बाउंड्री इनकी लगती है। तो ये सारे बांग्लादेश इनके साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है, सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर करता है, ये ध्यान रखना आप। और फिर तो आपकी जो है कोस्ट लाइन आ जाती है। इधर इधर वाले स्टेट ये जो है, त्रिपुरा तो इधर आ गया बांग्लादेश की तरफ, लेकिन ये क्या है भाई, मिजोरम, नागालैंड है ना, मणिपुर, वो सब जो है वो किसके साथ बाउंड्री शेयर कर रहे हैं, वो म्यांमार के साथ बाउंड्री शेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये हमारे नेबर कंट्री कौन कौन से स्टेट किस कंट्री के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है। अच्छा, अब ये तो हो गए स्टेट। कई बार क्वेश्चन ये भी तो आ जाता है, कौन से ऐसे स्टेट हैं जो किसी भी कंट्री के साथ जो इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर नहीं करते, किसी कंट्री के साथ भी बाउंड्री शेयर नहीं करते। तो उनमें देखो, एक तो हमारा स्टेट हरियाणा, किसी भी कंट्री के साथ कोई इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर नहीं करता। उसके नीचे फिर मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश भी किसी कोई भी इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर नहीं करता। इधर देखोगे छत्तीसगढ़ और झारखंड है, वो भी किसी भी कंट्री के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर नहीं करते। और फिर एक स्टेट जो है जो नया बना है
तेलंगाना, वो भी किसी भी कंट्री के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर नहीं करते। तो ये 4-5 कंट्री ऐसे हैं जो इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर नहीं करते। बाकी आपके लगभग सभी जो स्टेट हैं वो किसी ना किसी कंट्री के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करते हैं। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा ये चीजें। देन नेबर कंट्री के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, तो यही चैप्टर में था। इसको अच्छे से एक बार आप रिवाइज करें। कुछ भी समस्या हो, कोई भी आपकी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट करें, हम उसको जरूर सोल्व करेंगे। जय हिंद, जय भारत।